लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान और मिस पेंग के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे जो मिस पेंग थी वो जियान के ऊपर कंटिन्यू हमला कर रही होती है, मगर जियान अपनी लाइटनिंग वाइन की स्पीड की वजह से उनकी सभी अटैकों को डॉज कर देता है। इस वजह से मिस पेंग काफी बढ़ जाती है और जियान के ऊपर हमला कर देती है विंड किलरिंग फिंगर से, जिस वजह से जो स्टिंग जॉइंट रूलर टेक्निक होती है वो नष्ट हो जाती है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो अटैक होता है वो अभी भी जियान के ऊपर मिस पेंग कर रही होती है और इन पे जो विंड लाइटिंग पेन के लोग होते हैं वो अभी के लिए नारे लगा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए मिस पेंग इस फाइट को जीत चुकी है। और इन पे चारों पेन के जो हेड होते हैं वो अभी के लिए ध्यान से इस फाइट को देख रहे होते हैं और इन पे जो फेंग जिन वो थोड़े से टेंशन में होते हैं और जो लीजन देता वो अभी के लिए काफी खुश हो रहा होता है और ब्लैक एंड व्हाइट इन चीजों के मजे ले रहा था। और पे जो मिस पेंग थी वो अभी के लिए अपने अटैक को नहीं रोकती है, वो कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला कर रही थी और उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है। और जो लियान था वो अभी के लिए काफी पास खड़ा होता है, इस वजह से वो पीछे खिसका चला जाता है और उसे भी अभी के लिए जियान की काफी टेंशन हो रही होती है। मगर तभी जो फेंग जिन होते हैं वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि मिस पेंग की अटैक के नीचे से काफी हेवनली फ्लेम बाहर निकल रही होती है, जो कि पूरी स्टेज को कवर कर लेती है और वो कहीं और से नहीं आ रही होती है, वो आ रही होती है एंग्री बुद्धा लोटस से, जिसने अभी के लिए मिस पेंग की अटैक को भी रोक लिया था। मगर अभी के लिए इसे रोकने में जियान को भी काफी प्रॉब्लम हो रही होती है और यहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो काफी हैरान हो जाती है और बोलती है लड़का तो अभी भी ठीक है। तभी जो मिस पेंग होती है वो अपने कुछ हैंड साइन को चेंज करती है, जिस वजह से जो अटैक की पावर होती है वो काफी बढ़ जाती है, जिस वजह से जो जियान होता है पीछे खिसकने लगता है। मगर तभी जियान भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को बढ़ा देता है, जिस वजह से उसका जो साइज होता है वो काफी बढ़ जाता है और ये सब देख के वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी की सभी हैरान हो जाती है। और यहाँ पे अटैक को टकराने की वजह से उसमें से काफी एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिस वजह से ऑडियंस को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है और बोलते हैं अरे अभी के लिए जो फायर लोटस वो इतना खतरनाक है, मिस पेंग का अटैक भी इसे नहीं रोक पा रहा है। तभी जो मिस पेंग होती है वो अपनी अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिस वजह से जो स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगती है। मगर जो जियान होता है वहाँ से टच से मस नहीं होता। वहीं पे ये सब देखकर वहीं पे लीजन और फैक्टन जी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इस फाइट को देख रही होती है। मगर तभी वहाँ पे होता है एक ब्लास्ट, जिस वजह से चारों तरफ डोली डोल फैल जाती है और ये देखिए जो फैक्टन जी और लीजन जी होते हैं उन्हें थोड़ी सी शांति मिलती है। वहीं पे जियान का जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो अभी के लिए बचा हुआ था, मगर उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी, इस वजह से वो ट्रांसपेरेंट हो रहा था। और मिस पेंग ये सब देख के बोलती ऐसा कैसे। तभी जो जियान होता है वो अपनी दोनों एवली पिन को बाहर निकालता है और एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वो फिर से चार्ज हो जाता है। वहीं मिस पेंग दो एवली पिन को देख के बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी जियान अटैक कर देता है एंग्री बुद्धा लोटस से, जो कि सीधा मिस पेंग से टकराने वाला ही था। वहीं पे ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। वहीं पे मिस पेंग काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती है हरामी लड़के तू अभी के लिए क्वालीफाई नहीं करता है मेरी डिवाइन फिक्स पावर को देखने के लिए, मगर अभी के लिए तूने पता नहीं कैसे मुझे इतना फोर्स कर दिया है कि अब मुझे यूज करनी पड़ेगी अपनी डिवाइन फिक्स ब्लड लाइन को। और ये बोलकर उनके पास काफी सारे दुपट्टे आते और उन्हें चारों तरफ से कवर कर लेती है, जिस वजह से जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है उससे जाके टकराता है और जब दोनों के आपस में टकराव होता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से आसपास में बैठी हुई ऑडियंस होती है उन्हें भी काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। वहीं पे जियान भी अपनी फुल पावर का यूज कर रहा था उस शील्ड को तोड़ने के लिए, इसी वजह से स्पेस के अंदर बहुत ही बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। मगर तभी जियान थोड़ा सा और फोर्स करता है, जिस वजह से जो शील्ड होती है मिस पेंग की वो टूट जाती है, जिस वजह से उसमें से काफी एनर्जी बाहर निकलती है और जियान पीछे किसको वो चला जाता है और आसमान की तरफ देखता है, जहाँ पे जो मिस पेंग थी वो अभी के लिए चमकने लगी है, क्योंकि उन्हें एक्टिवेट कर ली थी अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को, जिस वजह से उनकी जो एनर्जी वो काफी बढ़ चुकी थी और साथ ही उनके नए विंग्स भी आ गए थे, जिन्हें देख के जियान भी काफी हैरान था, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहे होते हैं। तभी जो मिस पेंग होती है वो अपने ऑरे को रिलीज कर देती है, जो कि होता है 1000 लेवल के 3 स्टार के वॉरियर का। और ये भी जो ऑडियंस थी वो भी काफी हैरान हो चुकी थी। वहीं पे जियान अभी के लिए टुकुर मिस पेंग को देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है आखिर ये विंग्स मुझे जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं, कहाँ देखा है मैंने इसे। तभी जो मिस पेंग होती है वो अपनी एनर्जी को कलेक्ट करने लगती है और जियान से बोलती है अब ये लड़की तुम्हें बताएगी मैं हूँ कौन, और ये जान के तुम्हें अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए। और ये बोलती है वो अपने फिनिक्स टाइप का जो ऑरा होता है उससे जियान के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से जियान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा होता है। और ये सब देख के जियान बोलता है कि अच्छा तो ये इसकी असली पावर, जो कि सच में काफी कमाल की है, क्योंकि इसकी पावर की वजह से आसपास में जो लोग बैठे उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। वहीं पे ऑडियंस अभी के लिए इस प्रेशर को बर्दाश्त कर रही होती है और बोल रही होती है अभी यंग लड़का काफी डर चुका होगा, क्योंकि इसकी अब लाइफ काफी खतरे में है। वहीं पे जियान तब वो अभी के लिए एकदम मस्त खड़ा हुआ होता है, मगर तभी अचानक से उसकी पिस्टल के अंदर कुछ हलचल होती है और वो हलचल फिनिक्स टाइप के ब्लड के अंदर हो रही होती है, जहाँ पे जिन्हें अभी के लिए जेट की बोतल के अंदर उस ब्लड को स्टोर करके रखा था, जिससे जियान सब कुछ समझ जाता और बोलता कि ये तो फिनिक्स टाइप से है। और फिर एक पल की भी देरी नहीं करता और बोलता कि 3 ब्रिस्टेज चेंजेस, ये बोलते जो आसपास की एनर्जी होती है वो जियान की बॉडी के अंदर जाने लगती है। वही भी ये सब देख के जो मिस पेंग होती है वो हंसती हुई बोलती है तो इसका मतलब तुम्हारे पास भी एक स्पेशल तरीके की टेक्निक है जिसकी मदद से तुम भी अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, जिस पे जियान कोई भी जवाब नहीं देता और अपनी 1000 लेवल की 3 स्टार की पावर को रिलीज कर देता है। तभी पेंग जो बोलते तुम्हारी जो डिसेबल वो फिनिक्स टाइप से बिलोंग करती है, इसी वजह से इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम्हें क्यों एक्शन लेना पड़ा इसके ऑरे को छुपाने के लिए। जैसे उनके लीजन में बोलते कि जैसा कि अब उसे सिलेक्ट कर ही नहीं है वो अपनी क्लेम की पावर यूज करेगी तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मगर तुम्हारे जो ओल्ड फ्रेंड का डिसेबल है वो भी बिल्कुल भी नॉर्मल पर्सन नहीं है। वही भी मिस पेंग की वो अपने एक अटैक को बनाने लगती है, जो कि होता है फिनिक्स टाइप किलिंग दुपट्टा, और ऐसे बोलती है जो मिस पेंग होती है वो अपने दुपट्टा से हमला कर देती है। और अभी के लिए जो मिस पेंग के दुपट्टे थे वो अब काले हो चुके थे और साथ ही उनकी जो पावर थी वो भी काफी बढ़ चुकी थी और उनकी जो क्वांटिटी थी वो भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिस वजह से वो जियान के चारों तरफ हमला कर देते, मगर जिन उन सभी अटैकों को डॉज करने लगता है। ये सब देख के पेंग जो बोलते क्या हुआ तुम्हारी
जियन को, क्योंकि अभी के लिए मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कहीं वो अपने क्लेम की मट्टी पलीत न करवा दे। जेसन के लीजन भी बोलते वो तो आपको थोड़ी देर बाद पता चली जाएगा, क्योंकि जो हमारा सेट है वो बिल्कुल भी मामूली नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक काफी कमाल के डिसेबल जो की बहुत ही आसानी से किसी को भी हरा सकते हैं। इस वजह से आप इंतजार करो बस हारने का। जेसन के फ्रेंड्स जो बोलते कि वो तो अभी के लिए भक्ति बताए, क्योंकि अभी के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। जेसन के लीजन से बोलते ठीक है, देखते लास्ट तक कौन खड़ा रहता है यहाँ पर। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए मिस पेन की अटैकों से बचते हुए यहाँ भाग रहा होता है, जिनसे बचने में अभी के लिए जियान को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन मिस पेन के जो अभी के लिए दुपट्टे थी उनकी संख्या काफी ज्यादा थी और उनकी स्पीड भी काफी फास्ट थी। इसी वजह से जियान भागते हुए अपने मन में बोलता है अभी के लिए इनसे बचना मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ही फास्ट है। और उनसे बच के यहाँ भागने लगता है। तभी मिस पेन बोलती है हमारे मिक्स टाइप का एक होली अटैक है, ये तभी रुकेगा जब ये तुम्हारी जान को ले लेगा, तब तक तुम इससे बच के नहीं भाग सकते हो। मगर जिन इस पे ध्यान नहीं देता और मिस पेन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। मगर दुपट्टों की संख्या काफी ज्यादा होती है, इस वजह से कुछ ही देर बाद जो दुपट्टे होते हैं जियान को घेर लेते, तो जियान अपनी जड़ से एब्यूलर शॉट को बाहर निकाल लेता है और उन दुपट्टे के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जो पास के दुपट्टे होते हैं उन्हें जियान तो बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। मगर उनकी जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी और वो बहुत ही जल्दी हील भी हो जाते थे। तभी मिस पेन बोलती अभी के लिए जो तुम्हारी अटैक वो टोटली बेस्ट है, और जियान अभी के लिए मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाते हो। बड़ी बोलती वो फिर से जियान के ऊपर हमला करने लगती कंटिन्यू दुपट्टों से। तो जियान भी अपनी एब्यूलर शॉट से कुछ स्लैश अटैक बनाता और उनको दस्त कर देता है। मगर वो फिर से जियान के ऊपर आता है, तो जियान अपनी एब्यूलर शॉट के अंदर बेस क्रीम डालता है और उन सभी दुपट्टों को एक बार में नष्ट कर देता है। तभी जो मिस पेन होती वो और भी ज्यादा दुपट्टे बनाती और उनसे जियान के ऊपर हमला कर देती है। तो जियान उनसे बचने के लिए अपनी लाइट मूवमेंट को एक्टिवेट कर लेता है और उनको डॉज करते हुए यहाँ भाग रहा होता है। अभी जो मिस पेन होती है उनकी सटक जाती है और भी दुपट्टों से जियान के ऊपर हमला करती है। इसी वजह से एक दुपट्टा जाके सीधा जियान में लगता है, जिस वजह से जो मिस पेन का ध्यान होता है उसी की तरफ चला जाता है और इसी चीज का जियान फायदा उठाता है और अपनी एब्यूलर शॉट लेकर सीधा मिस पेन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो उनके काफी करीब आ जाता है। मगर तभी जो मिस पेन होती है वो अपने काफी सारे दुपट्टों से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से जो जियान होता है वो जाके सीधा स्टेज के ऊपर गिरता है और वहाँ पे चाहो तो गोली धूल फैल जाती है। मगर इस अटैक को यूज करने की वजह से जो मिस पेन की हालत होती है वो भी थोड़ी सी खराब हो जाती है। तभी वो लीजन की तरफ देखती है, तो लीजन भी प्राउड में एक हामे से ला देता है और एक स्माइल के साथ पेंगुइन जी की तरफ देखता है। जब पेंगुइन जी अभी के लिए इस स्टेज की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पे जियान डला था और सभी लोगों की नजरें भी वहीं पर होती है। और ये सब देख के जो ऑडियंस होती है वो बोलती है अभी के लिए मिस पेन और जियान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और ये जो विंड लाइटिंग पे इनकी बॉडी होती है वो एकदम से जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मिस पेन जिंदाबाद, मिस पेन जिंदाबाद। मगर तभी अचानक से उनकी एकदम से बोलती बंद हो जाती है, जहाँ तक कि जो मिस पेन होती है वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और चारों तरफ देखती रहती है जहाँ पे जो एनर्जी वो सभी की सभी स्टेडियम की तरफ जा रही है। तभी अचानक से जहाँ पे जियान पड़ा हुआ था वहाँ पे एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है, इस वजह से जो मिस पेन का ऑरा होता है आसपास का वो वहाँ से दूर जाने लगता है और फिर धूल चढ़ती है और फिर हमें जियान दिखाया जाता है, जिसने अभी के लिए अपने एक हाथ में पकड़ा था 3 कलर का एंग्री बुद्धा लोटा, जो कि लेके सीधा मिस पेन के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे ये सब देख के जो लीजन भी होता है वो हैरान हो जाता है और अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, किसी के पास 3 तरह की एबेलिटी फिल्म कैसे हो सकती है। बेबी पेंगुइन जी भी एक स्माइल करते और बोलते हैं अब कोई डाउट ही नहीं है तुम्हारा ही डिसेबल है। और ये जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को लेकर सीधा मिस पेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये सब देख के जो मिस पेन होती है वो भी अपने पुराने अटैक को यूज करने लगती है, जो कि होता है मल्टीपल दुपट्टा। तो जियान अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करते हुए सीधा मिस पेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो मिस पेन भी जियान को रोकने के लिए फुल ट्राई कर रही होती है, जहाँ पर वो चारों तरफ से जियान के ऊपर हमला कर रही थी, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से। मगर जियान रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था और जैसे मिस पेन उसके रेंज के अंदर आती है तो जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस फेंक देता है मिस पेन की तरफ। तो मिस पेन भी उस एंग्री बुद्धा लोटस को अपनी तरफ आते हुए देखती हुई बोलती है तुम्हारी जो ह्यूमन ब्रेन लाइन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि तुम वो यूजलेस और ये जो तुम्हारी छोटी मोटी टेक्निक्स हैं ये मेरे तक नहीं पहुंच सकती है। और ये बोलती है उनके पीछे जो फिनिक्स होती है उससे हमला कर देती है वो एंग्री बुद्धा लोटस के ऊपर और जैसे वो दोनों आपस में टकराते तो स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आ जाती है और साथ ही दोनों अटैक काफी पावरफुल थे, इस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है। मगर धोनी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे होते हैं। तभी जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को पुश करने लगता है और इसी वजह से जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो धीरे धीरे करके फिनिक्स को पीछे ढकेलता जा रहा होता है। और ये सब देख के जो मिस पेन होती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, गुस्से से बोलती जियान तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी सेम ट्रिक फिर से मेरे ऊपर यूज कर सकते हो? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी फिनिक्स टाइप की असली पावर को। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा घंटा आ जाता है जो कि जियान की एंग्री बुद्धा लोटस को तो कवर कर ही लेता है, साथ ही साथ जियान भी उसके अंदर कैद हो जाता है और इस घंटे को देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं तभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पे जो लीजन जी तो वो काफी खुश हो जाता है मगर फेंग जी अभी के लिए काफी सीरियस हो जाती है। वहीं पे अभी के लिए अरीना के अंदर एकदम से सन्नाटा फैल चुका होता है। तभी जैन जी बोलते हैं अभी के लिए जो होली बेल टेक्निक है ये फिनिक्स टाइप की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे की फिनिक्स टाइप के एंसेस्टर ने बनाया था, जो की डाउशिंग लेवल पे थे। इस वजह से इस टेक्निक को एकदम बेस्ट क्वालिटी की डिफेंसिव टेक्निक बोला जाता है, जो की सालों साल से उनकी यंग जनरेशन को पास आउट की जा रही है। और अभी के लिए इस टेक्निक की पावर को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसे 1000 लेवल पे 6 स्टार का वॉरियर भी तोड़ पाएगा। और इसी वजह से मुझे अभी के लिए इस बच्चे के लिए बस इतना ही लग रहा है बस इस फाइट को ये थोड़ी देर के लिए खींच सकता और कुछ नहीं। और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट इस टेक्निक को देखकर उसके मन में
लालच आ जाता है, मगर वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि सिर्फ वही लोग यूज कर सकते जो कि फिनिक्स टाइप के ब्लड को रखते हो। और ये पे जो ऑडियंस थी उनने भी अब इसलिए मिस पेंग को विनर मान लिया था स्पेल की पावर को देखकर। मगर तभी जो पेंगुइन जो होते वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और अरीना की तरफ देखने लगते और बोलते जियान मुझे पता है तुम कर सकते हो। तभी जो लीजन भी होता वो भी एकदम से चौड़ में खड़ा हो जाता और जोर जोर से हंसने लगता और बोलता है अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड का ओल्ड डिसाइबल है वो मारा जा चुका है। ये सुनती ही पेंगुइन जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर वो अभी के लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। वहीं पे जो विंड लाइटिंग पेंग के जो वॉरियर होते हैं वही सब देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से मिस पेंग के नारे लगाने लगते हैं, मिस पेंग जिंदाबाद, मिस पेंग जिंदाबाद। मगर तभी जो पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है और जियान छुट्टी के लिए बेल को बजाने लगता है, जिस वजह से उसमें से निकलती भयानक एनर्जी, जिस वजह से जो अरीना होती है वो पूरी उखड़ जाती है। और ये सब देख के जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी जगह से खड़े होकर अरीना की तरफ देखने लगते हैं। और ये जो लीजू था उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये जो मिस पेंग की बेल थी वो अभी के लिए बजने में लगी हुई थी और उसके नीचे से काफी ज्यादा फ्लेम बाहर निकल रही होती है। और ये सब देख के जो मिस पेंग होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि अभी के लिए उनके घंटे में आ चुके थे बहुत ही बड़े-बड़े क्रैक, जिस वजह से वो ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता और वो टूट जाता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा लाइटनिंग का फ्लैश बाहर निकलता है, जिस वजह से मिस पेंग की हो जाती है हालत खराब। अगर जो पेंगुइन जो होते हैं उनके चेहरे पे आ जाती है एक बड़ी सी स्माइल और साथ ही जो बेल होती है वो पूरी तरीके से टूटने लगती है और कुछ ही देर में वो पूरी तरीके से टूट जाती है, जिस वजह से चारों तरफ काफी ज्यादा भयानक एनर्जी बाहर निकलती है। इसी वजह से जो ऑडियंस होती है वो चुप जाती है, मगर जो पेंगुइन जी तो एकदम चौड़ में खड़े रहती है। और फिर दूर चढ़ती ऊपर में दिखाया जाता है हमारा चकमी शेर जियान, जिसकी हालत अभी के लिए थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, मगर हमारे चकमी शेर को देखकर ही लीजू भी अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी नाक फुला के जियान की तरफ देखने लगता है, मगर पेंगुइन जी की वजह से उसकी हिम्मत नहीं होती जियान के ऊपर हमला करने की। और यहाँ पे जो मिस होती है वो भी ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में बोलती है अभी के लिए ये जो टेक्निक अगर इससे जियान मेरे ऊपर हमला करता तो फिर मेरे तो कोई भी चांसेस नहीं थे इससे बचने के। तभी जो जियान होता है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो घुटनों पे आ जाता है, मगर जिन इन सभी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार होता है, इस वजह से वो अपनी स्पेशल के अंदर कुछ देसी पिल्लों को निकालता है और उन्हें खा लेता है, जिसकी वजह से जो जियान की देखी होती है वो थोड़ी बहुत रिकवर हो जाती है और वो फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। मगर तभी जियान के ऊपर हमला कर देती मिस पेंग फिर से अपने दुपट्टों से, मगर जियान इस बार उसके दुपट्टों को पकड़ लेता है और अपनी ग्लेस फ्लेम से जला डालता है। तो मिस पेंग पाम से जियान के ऊपर हमला करती है, मगर जियान उसे डॉज कर देता है और उन्हें जमीन पे पटक देता है और उनके ऊपर हमला करता है, अगर वो बच जाती है। और फिर उसके बाद उनके बीच में होती है लगत तेरी चालू, वो भी मस्त लाते घुसों की, जहाँ पे जो जियान होता है वो अभी के लिए बैटल कॉम्बैट में भारी पड़ रहा होता है मिस पेंग के ऊपर, इसी वजह से वो उनकी टांग को पकड़ता और आसमान में उठा के फेंक देता है और फिर उनके पीछे जाता और अपनी एक किक जाके मिस पेंग में जड़ने लगता है, जिसे देख के मिस पेंग को काफी तो गुस्सा आ रहा होता है, मगर जियान नहीं रुकता और फर्स्ट पेज में दिखाया जाता है जियान कहीं गलत सी जगह किक मार रहा होता है, मगर असलियत में जो जियान था वो अभी के लिए मिस पेंग के पेट में जाके किक मार देता है, जिस वजह से वो कटी हुई पतंग की तरह जाके सीधा स्टेज के ऊपर गिरती है। वहीं पे मिस पेंग की हालत को देख के जितनी भी ऑडियंस होती है वो आपस में बातें करने लगती है और वो जो मोरी तो गई तो हार गई और ये सभी बातें आपस में लोग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जियान था वो अभी के लिए स्टेज के ऊपर शांति से खड़ा हुआ होता है, मगर तभी जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है और एक जगह पे हमला कर देता है जहाँ पे मिस पेंग फिर से जियान के ऊपर हमला कर रही होती है, मगर अभी के लिए उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, इस वजह से वहाँ से काफी दूर जाके गिरती है और स्टेज के ऊपर अभी के लिए जो बॉडी थी वो मिस पेंग का क्लोन था। तभी जियान मिस पेंग से बोलते हैं अच्छा 3000 इल्यूजन बॉडी सच में काफी कमाल था, मगर क्या करे अभी के लिए जो तुम्हारा लेवल वो काफी छोटा है। मगर मिस पेंग की रस्सी जल चुकी थी, बल नहीं गया था, इस वजह से वो फिर से जियान के ऊपर हमला करती है, मगर जियान बहुत ही आसानी से उनके पंच को पकड़ लेता और मोड़ देता उनके हाथ को और उनसे बोलता है कि हार मान लो, मगर मिस पेंग बोलती है कि बिल्कुल नहीं और फिर से जियान के ऊपर हमला कर देती है। तो जियान भी बहुत ही आसानी से उनके अटैक को डॉज कर देता है, मगर इस बीच मिस पेंग के हाथों को छू लिया था जियान की पिस्टल ने, ऐसा करते ही वो चमकने लगते हैं, मगर तभी जियान अपनी ग्लेस फ्लेम से उसे कवर कर लेता है और अपने हाथ को पीछे कर लेता है, मगर मिस पेंग को फील हो चुका था। अभी मिस पेंग बोलती है तुम्हारे पास तो एंशिएंट फिनिक्स ब्लड है, जैसे भी जियान बोलता है क्या बोल रही है, जैसे उनके मिस पेंग और भी ज्यादा भड़क जाती है और बोलती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एंशिएंट ट्रैप के फिनिक्स ब्लड को टच करने की, और शायद इसी की वजह से तुम अभी के लिए ये सब कर पा रहे थे। वहीं पे ये सब सुन जो लीजन जो तो झट से वहाँ से गायब हो जाता है, तो देखिए पेंगुइन जो भी वहाँ से गायब हो जाती है और एक दूसरे के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। तभी लीजन भी मिस पेंग से पूछता कि आखिर क्या हुआ, जेसन की मिस पेंग बताती कि अभी के लिए इस लड़की के पास हमारे डेवन फ्लिक्स का एंशिएंट ब्लड है। जेसन भी पेंगुइन से बोलते कि अभी की ये लड़की बौखला गई है, इस वजह से बेमतलब की इल्जाम लगाने में लगी हुई है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि ये फिनिक्स टाइप से इस वजह से किसी को भी बुली कर सकती है इस सेंट्रल पिन के अंदर, मगर भले तुम्हारा क्लेम काफी तो पावरफुल हो मगर तुम किसी के ऊपर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती हो। जेसन की मिस पेंग बोलती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अभी के लिए इसकी बॉडी के अंदर हमारा एंशिएंट फिनिक्स ब्लड को सेंस किया था, इसी वजह से अब हमारी क्लेम की एक टीम आएगी जो कि अभी के लिए इस लड़की के ऊपर एक्शन लेगी। जेसन के जो पेंगुइन जो होते हैं वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं और जियान को देखते हैं, तो जियान भी उनको देखता है। वहीं पे जो लीजन जी होता है वो अभी के लिए काफी तो खुश हो रहा होता है। तभी जियान अपनी चुप्पी तोड़ता और बोलता है मिस पेंग अभी के लिए मुझे नहीं पता कि आप अभी के लिए क्या बोलना चाह रही हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपटीशन है, इसमें हार जीत लगी रहती है, इस वजह से आपको थोड़ा सा मेरे ऊपर डाउट हो रहा है। जेसन की मिस पेंग बोलती तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट है और मैंने कुछ गलत समझ लिया तो फिर ठीक है, क्यों नहीं तुम अपनी स्पेस मुझे चेक करा देते हो। जेसन जी पेंगुइन जी एकदम से बीच में बोल पड़ते और बोलते हैं अभी के लिए जो हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन है वो भले फिनिक्स टाइप से काफी कमजोर है, मगर इतना भी नहीं कि कोई भी आएगा और बुली करेगा हम लोगों को, और तुम्हारे वर्ड के ऊपर ही जियान की स्पेस तुम्हें चेकअप के लिए दे दूंगा तो ये भूल जाओ, मैं इसे पूरी तरीके से डिनाई
करता हूँ। जिसम की मिस बोलती सीनियर अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे एक फॉर्मेशन को करने दो जिसकी वजह से मैं जियान की बॉडी को स्कैन कर सकती हूँ और तब के टाइम जियान की बॉडी में से कुछ भी नहीं निकलता है तो मैं खुद सभी से माफी मांगूंगी इसके लिए। जेसन कीगन थोड़ी देर सोचता है और फिर फ्रैंकलिन जी की तरफ देखता है और बोलता है कि सीनियर अभी के लिए इस मैटर की जितनी भी रिस्पांसिबिलिटी वो सारी की सारी मेरी है। और फिर मिस बैंक से बोलता है कि मिस बैंक आपको मेरे ऊपर डाउट है ना तो फिर ठीक है आप अपनी फॉर्मेशन आप मेरे ऊपर यूज कर सकती हो और मुझे सेट कर सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जेसन कीगन जो मिस बैंक वो तो झट से जियान के सामने चली जाती है। तभी फ्रैंकलिन ने जियान से पूछे सब ठीक है ना, जियान हमें से ला देता है और मिस बैंक अपने कुछ हैंड साइनों को बनाती है और अपने ऑरे को जियान की बॉडी के अंदर डाल के सीटी स्कैन करने लगती है जियान का। तो जियान भी मस्त खड़ा हुआ अपना सीटी स्कैन करवाता रहता है और फिर हमें जेट की बोतल दिखाई जाती है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस बैंक का चेहरा और इसी चेहरे के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर आप लोगों को आगे की स्टोरी जाननी है तो आप लोग नेक्स्ट एपिसोड का प्रीव्यू देख सकते हो जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कल। मगर फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट के अंदर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।